नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। आज हम प्राचीन इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिक्र करेंगे। आप लोग देखिए और इसको याद करिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? सर्वप्रथम भारत को इंडिया के नाम से किसने संबोधित किया था? इसका सही उत्तर है यूनानियों ने। यूनानियों ने सबसे पहले भारत को इंडिया के नाम से संबोधित किया था। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चावल के साक्ष्य हमें रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य हमें रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? मेसोपोटामिया का मतलब दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का मतलब दो नदियों के बीच की भूमि। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने। चावल का साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं? रंगपुर एवं लोथल से। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? मेसोपोटामिया मतलब दो नदियों के बीच की भूमि। आगे चलते हैं। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने वितिस्ता नदी के तट पर की थी। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने वितिस्ता नदी के तट पर की थी। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? महावीर स्वामी के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? गणधर कहलाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पूरा स्थल दाइमाबाद था, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दाइमाबाद था, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। हमने आपको बताया था पिछले क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कुछ इस तरीके से था। तो ये दाइमाबाद था। ये आलमगीरपुर ये मेरठ में है, मेरठ उत्तर प्रदेश। ये मांडा था, सबसे उत्तरी हिस्सा मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और ये जगह थी सुतकागडोर, जो बलूचिस्तान में स्थित है। कहाँ है? बलूचिस्तान में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आप एक बार देख लीजिए। सबसे अगर पश्चिमी बिंदु पूछे, सबसे पश्चिमी बिंदु तक विस्तार कहाँ तक था? तो सुतकागडोर बलूचिस्तान में। सबसे उत्तरी मांडा जम्मू कश्मीर में। सबसे पूर्वी आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में। और सबसे दक्षिणी दाइमाबाद महाराष्ट्र में। ओके, आगे चलते हैं। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? होयसल वंश की राजधानी क्या थी? होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। गंग वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गंग वंश की प्रारंभिक राजधानी कोलर थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? चंद्रबरदाई। तो होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। गंग वंश की प्रारंभिक राजधानी कोलर। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? चंद्रबरदाई थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग 630 और 644 ईस्वी के बीच भारत आया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था?
समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन से थे? एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। जैन धर्म के दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? 630 और 644 ईस्वी के बीच में आया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। और जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। आगे चलते हैं। आदि मानव द्वारा अग्नि की खोज किस काल में की गई थी? आदि मानव द्वारा अग्नि की खोज किस काल में की गई थी? तो पुरापाषाण काल के अंत में की गई थी। पुरापाषाण काल में की गई थी। आदि मानव द्वारा अग्नि की खोज कब की गई थी? पुरापाषाण काल में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वीय स्थल कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वीय स्थल आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वीय स्थल आलमगीरपुर, मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसे मानी जाती है? ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसे मानी जाती है? सरस्वती को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? सरस्वती नदी को। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। अग्नि की खोज किस काल में हुई थी? पुरापाषाण काल में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वीय स्थल कौन सा था? आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऋग्वेद काल में सबसे पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती नदी। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव। आगे चलते हैं। मनु स्मृति किस राजवंश में लिखी गई थी? मनु स्मृति किस राजवंश में लिखी गई थी? तो शुंग वंश में लिखी गई थी। महावीर के पहले अनुयायी कौन थे? महावीर के सबसे पहले अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। महावीर के पहले अनुयायी महावीर के दामाद जामाली थे। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। महात्मा गौतम बुद्ध किसके पुत्र थे? महात्मा गौतम बुद्ध राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। देख लेते हैं मनुस्मृति के संस्थापक किसके राजवंश में लिखी गई थी? शुंग वंश के। महावीर के पहले अनुयायी कौन थे? उनके दामाद जामाली थे। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन थे। महात्मा गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? राजा शुद्धोधन। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग। भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। भारत को इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने। चोल वंश के अंतिम राजा थे राजेंद्र तृतीय। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतिदुर्ग। और सत्यमेव जयते जो वाक्य लिया गया है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे चलते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। दूसरी जैन सभा का आयोजन कब हुआ था? दूसरी जैन सभा का आयोजन 512 ईस्वी में हुआ था। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे। तंत्र मंत्र और जादू टोने वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। दूसरी जैन सभा कब आयोजित की गई थी? 512 ईस्वी में। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। तंत्र मंत्र और जादू टोने वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद। आगे चलते हैं। अशोक के पिता का क्या नाम था? अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी प्रजापति गौतमी, जो उनकी सौतेली माँ थी। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी। चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी?
चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष ने की थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष ने की थी। आगे चलते हैं। सामवेद का पहला सृजनकर्ता किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? सामवेद का पहला सृजनकर्ता जैमिनी को कहा जाता है। सामवेद का पहला सृजनकर्ता जैमिनी को माना जाता है। आदिम मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर कौन सा था? आदिम मतलब आदि मानव द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर कुत्ता था। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद था। सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था? आदि मानव के द्वारा कुत्ता को। वेद के सृजनकर्ता किसे माना जाता है? जैमिनी को। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। लिंगराज मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? राजा ययाति केसरी द्वारा। लिंगराज मंदिर का निर्माण राजा ययाति केसरी द्वारा कराया गया था। महात्मा बुद्ध किस वंश के थे? महात्मा बुद्ध शाक्य वंश के थे। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तैलप द्वितीय थे। कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक तैलप द्वितीय थे। दूसरी जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? दूसरी जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? वल्लभी में आयोजित की गई थी। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने शुरू किया था? भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने शुरू किया था। जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है। जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है। पल्लव वंश का संस्थापक और प्रथम शासक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक और प्रथम शासक कौन था? सिंहविष्णु। सिंहविष्णु। शुरू करते हैं। दूसरी जैन सभा कब आयोजित की गई थी? कहाँ आयोजित की गई थी? वल्लभी में। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने शुरू किया था? अशोक ने। जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण है। और पल्लव वंश का संस्थापक और प्रथम शासक कौन था? सिंहविष्णु। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ दीपक का बुझ जाना यानी मृत्यु। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ दीपक का बुझ जाना। प्रथम जैन सभा का आयोजन कब किया गया था? प्रथम जैन सभा का आयोजन 322 से 298 ईसा पूर्व में किया गया था। खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है? खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं तक लिखी जाती है। प्रसिद्ध तट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? प्रसिद्ध तट मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध तट मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है। प्रथम जैन सभा का आयोजन कब किया गया था? 322 से 298 ईसा पूर्व में किया गया था। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल लक्ष्य तक को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हम अपना अगला वीडियो जल्दी ही लाएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।